अब शुरू होगा एसआईआर का असली खेल। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि कई करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि किसका नाम कटेगा और किसका बाकी रहेगा, बल्कि असल सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर आपका नाम भी खामोशी से गायब कर दिया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखें, पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और मुमकिन हो तो न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता भी कीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ को और बेहतर ढंग से उठा सकें। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। कुल 15,44,000 करोड़ वोटर्स में से तकरीबन 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ये ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर 2025 को पब्लिश की जाएगी और यही वो लम्हा होगा जहां आपके साथ सबसे बड़ा खेला हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि ये प्रोसेस वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने के लिए है, मगर जब करोड़ों नाम एक साथ हटें तो डर पैदा होना फितरी बात है। बूढ़े, माइग्रेशन करने वाले मजदूर, गांव देहात के लोग, क्या ये सब महफूज हैं या सबसे पहले यही लोग इसका निशाना बनेंगे? यहाँ एक सवाल आपके मन में ये पैदा हो रहा होगा कि किन लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। एसआईआर के दौरान बीएलओज ने घर घर जाकर फॉर्म भरा, मगर जहाँ तस्दीक ना हो सकी वहीं मसला खड़ा हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक माइग्रेशन की वजह से 1.26 करोड़ लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो हालात या नौकरी के चलते दूसरे शहर को माइग्रेट कर गए, लेकिन उन्होंने वहाँ अपना नया फॉर्म नहीं भरा। कुछ वो नाम जो अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, लेकिन उनकी हकीकी मानों में मौत हो चुकी है। ऐसे तकरीबन 46 लाख नाम काटे जा रहे हैं। डुप्लीकेट एंट्री यानी एक शख्स 2 जगह नाम है, इसके सबब से तकरीबन 23.70 लाख वोटरों के नाम डिलीट हो रहे हैं। और ऐसे लोग जो अपने घरों पर नहीं मिले या फिर बीएलओ से फॉर्म लिया लेकिन फॉर्म वापस जमा नहीं किया, ऐसे डिलीट होने वाले नामों की संख्या 83.73 लाख है। कुछ दूसरी वजूहात की बुनियाद पर भी, जैसे गलत तफसील पुराने रिकॉर्ड से मैच ना होना, इसकी वजह से भी तकरीबन 9.57 लाख वोटरों के नाम काटे जाने की बात कही जा रही है। और मेरे ख्याल से इस एसआईआर का ये सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होने वाला है। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए आम आदमी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह गलती खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है, जिसने जल्दबाजी के चलते अनमैपिंग, मिसमैचिंग और नामों की स्पेलिंग में भारी गलतियां की हैं, जिसका खमियाजा अब आपको भुगतना पड़ सकता है। इस सिलसिले में बीएलओज ने भी इंतहाई लापरवाही से काम लिया, जिस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। फिलहाल वो गलतियां क्या हैं आप न्यूज़ G24 के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट newsg24.in पर भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल ये आदात सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपके मत अधिकार के रहने या ख़त्म होने की कहानी है। अगर आप अपने वोटर स्टेटस से मुतमईन नहीं हैं, कागजात तैयार नहीं रखे हैं, तो 31 दिसंबर के बाद आप सिर्फ शिकायत कर पाएंगे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी कितना एक्शन लेंगे ये वक्त बताएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका हल क्या है। परेशानी तो है, लेकिन साथ में हल भी मौजूद है और वो आपके अपने हाथ में है। ड्राफ्ट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो बिना किसी ताखीर के फॉर्म 6 भरें। अगर गलती से आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया है तो इसके लिए फॉर्म 7 भरें। एज, रिहाइश, आधार, वोटर आई कार्ड और 2003 की एसआईआर लिस्ट भी साथ में ज़रूर रखें। ये सब डॉक्यूमेंट आपको मदद करेंगे अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए। और ये पूरा अमल आप ऑनलाइन या करीबी ईआरओ, बीएलओ से मिलकर भी करवा सकते हैं। एसआईआर की इस प्रक्रिया में एक सबसे बड़ी समस्या थर्ड ऑप्शन में एनुमरेशन फॉर्म को वेरीफाई किया जाना है। कई जगहों पर फॉर्म गलती से थर्ड ऑप्शन में डाल दिए गए, जबकि कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां बीएलओज ने जानबूझकर ऐसी गलतियां की हैं, जिस पर न्यूज़ G24 ने पहले भी आवाज़ उठाई थी और बहुत हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर कार्रवाई भी की। पॉलिटिकली बात करें तो समाजवादी पार्टी ने इस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ किया। ये और बात है कि नाम नहाज सेकुलर पार्टियों की तरफ से
नियुक्त किए गए उनके बूथ लेवल एजेंट यानी BLA इस पूरी प्रक्रिया में कहीं नजर नहीं आए। एक जरूरी बात, फॉर्म वापस आना फाइनल डिलीशन नहीं है, अभी भी करेक्शन मुमकिन है। एक अहम सवाल यह भी है कि क्या ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होना काफी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ड्राफ्ट में नाम होना दरअसल वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं होगा, ये इस अमल का पहला कदम है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात माने तो एक अंदाजे के मुताबिक 70 से 80% वोटर महफूज हैं, जबकि 20 से 30% वोटर्स के डेटा में मामूली करेक्शन की जरूरत है। इसके अलावा मात्र 5 से 10% ऐसे केसेस हैं जहां वाकई कोई सबूत नहीं मिला है। इस दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि बगैर नोटिस जारी किए कोई भी नाम डिलीट नहीं किया जाएगा। ये सच है कि SIR ने परेशानी बढ़ा दी है, करोड़ों नाम दांव पर लगा दिए हैं, मगर सच ये भी है कि अगर आप बेदार हैं और अपने वोटिंग राइट के तय सीरियस हैं तो 90% से ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि आपका नाम किसी भी सूरत डिलीट नहीं किया जा सकता। फिलहाल जैसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होती है उसमें आप अपना और अपने परिवार का नाम चेक करें और आइंदा की तैयारी आज ही से कर लें, क्योंकि वोट का हक खामोशी से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचाया जा सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। बहरहाल आपने हमें देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो हर आदमी तक पहुंचे, इस जानकारी से कोई वंचित ना रह जाए, इसलिए इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।